हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अतुल्स एकेडमी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से हम आपके सामने लेकर प्रेजेंट हुए हैं अपना लेक्चर्स। आप सभी की सेवा में हाजिर हैं। अतुल्स एकेडमी को अपना प्यार, अपना आशीर्वाद देते रहें। सबसे पहले वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम आपको कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहते हैं। आज कृष्ण जन्माष्टमी, क्लियर। आज ही के दिन जो है कान्हा का जन्म माना जाता है। किस तरीके से कान्हा का जन्म हुआ, किस तरीके से इनकी बाल लीला का वर्णन किया गया है, किस तरीके से इन्होंने बुराइयों को नष्ट किया और अच्छाइयों को आगे बढ़ाया। गीता लिखा, गीता में उपनिषद दिए, उपदेश दिए, सारी चीज़ों के बारे में बताया। श्री कृष्ण जी कहते हैं मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वो वैसा बन जाता है। ठीक है। यदि आपके अंदर विश्वास है कि हमारे बोर्ड पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, आने वाले दिन में हम कुछ बहुत अच्छा करेंगे, यदि आपके अंदर विश्वास है, ये हम नहीं श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, गीता में इन्होंने लिखा है कि मनुष्य जैसा सोचता है वो आज नहीं तो कल वैसा बन ही जाता है। आज नहीं तो कल अगर आपको कुछ बनना है तो आज से सोचना आपको स्टार्ट करना है। सोच करके आपको जो है स्टार्ट करके धीरे धीरे उस पर वर्क करके, उस पर मेहनत करके उस चीज़ को पा लेना है। ठीक है। आज के टॉपिक में हम आपको पढ़ाने वाले हैं, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाए थे, हमने पढ़ाया था पॉपुलेशंस के बारे में, ऑर्गेनिज्म के बारे में। ठीक। पॉपुलेशंस की स्टार्टिंग हुई थी, थोड़ा सा मैंने बताया था, लेकिन आज हम समष्टियाँ और समष्टियाँ के बारे में, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स के बारे में बताएंगे आपको। ठीक है। कौन कौन से इसके फैक्ट्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें लगी होती हैं, कौन कौन सी चीज़ों पे निर्भर होता है। इस चीज़ को पढ़ने के लिए, निकालने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है, आइए हम देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। ठीक। चलिए, हम लोगों को पढ़ना क्या था, पॉपुलेशंस मैंने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? पॉपुलेशंस को हम लोगों ने पढ़ा था। पॉपुलेशंस को हम लोगों ने पढ़ा था समष्टियाँ के बारे में। समष्टियाँ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है। किसी विशेष प्रकार के विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाली जो जीवों की संख्या होती है वही वहाँ की पॉपुलेशंस होती है। जैसे मैंने कह दिया कि बस्ती डिस्ट्रिक्ट में, यूपी के बस्ती डिस्ट्रिक्ट में जो है कितने लोग, मान लीजिए 10 लाख लोग रहते हैं। 10 लाख लोग यहाँ पे रहते हैं। ठीक है। तो यहाँ की पॉपुलेशन क्या हो गई? 10 लाख हो गई, क्योंकि बस्ती एक निश्चित एरिया है, एक फिक्स एरिया है, उसका कुछ ना कुछ किलोमीटर स्क्वायर में इसका क्षेत्रफल होगा। ठीक। एक पार्टिकुलर विशेष प्रकार का क्षेत्र है और विशेष प्रकार के क्षेत्र में एक विशेष प्रकार का जीव है मानव। ये मानव की संख्या मान लिया जाए, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, मान लिया कि ये 10 लाख यहाँ की जनसंख्या है। क्या है? यहाँ की जनसंख्या। यहाँ की जनसंख्या मान लिया इतनी है, तो इसकी पॉपुलेशन, इसकी समष्टियाँ, इसकी जनसंख्या रेट इसी पे निर्भर करती है। यही होता है आपका पॉपुलेशन। ठीक है। मैंने कह दिया कि बस्ती डिस्ट्रिक्ट में जो है बैलों की संख्या, रोड्स पे जो बैल घूमते हैं, गायों की संख्या कितनी है? मान लिया मैंने कहा कि 20 लाख बैल हैं। 20 लाख मान लिया बैल, मान लिया, तो इसकी पॉपुलेशन क्या हो जाएगी? बैलों की पॉपुलेशन 20 लाख हो गई। रोड पे घूमते रहते हैं और एक्सीडेंट्स का कारण बनते हैं। कोई भी व्हीकल्स बहुत तेज़ी से आ रहे हैं, बीच में अगर जानवर आया
कोई भी बैल आया, कोई भी जानवर आया, किसी भी प्रकार की दुर्घटना तुरंत दुर्घटना हो जाएगी। ठीक है, तो मेरा मेन मोटो वो नहीं था, बस एज एग्जाम्पल के फॉर्म में मुझे समझाना था कि पॉपुलेशन यही होती है। ठीक, मान लिया किसी तालाब में मान लिया 20 मछलियाँ हैं। ठीक है, तो मछलियों का जो पॉपुलेशन है वो दूसरा होगा, जो वहाँ की मेढक का पॉपुलेशन है वो दूसरा होगा, वहाँ पे जो है फाइटोप्लैंक्टन्स, एजोला, ये सारे जो पौधे होते हैं, एजोला हो गया, ये सारे जो पौधे होते हैं इसकी पॉपुलेशन कुछ दूसरी होगी। तो विशेष प्रकार का पॉपुलेशन अलग अलग होता है, और एक क्या कहते हैं, एक विशेष प्रकार का जीव होता है, उसकी पॉपुलेशन अलग अलग होगी। ठीक है, ये हमारा था पॉपुलेशन हमारा निर्भर करता है किस पे, बर्थ रेट पे। किस पे निर्भर करता है, बर्थ रेट। ये बर्थ तो आप भी जानते होंगे, ये बर्थ क्या होता है, बर्थ क्या होता है, बर्थ रेट, जिसको हम लोग कहते हैं जन्म दर। क्या बोलते हैं, जन्म दर बोलते हैं। इसी को इंग्लिश में कहते हैं क्या है, बर्थ रेट। इसी को क्या बोलते हैं, बर्थ रेट बोलते हैं, जन्म दर। ठीक है, जन्म दर मीन्स क्या होता है कि ये क्या करता है, रिफर्स टू पर कैपिटा बर्थ, रिफर्स टू पर कैपिटा बर्थ, रिफर्स टू पर कैपिटा बर्थ। ठीक है, एक निश्चित समय में, ठीक है, निश्चित समय में किसी विशेष प्रकार के जीव का जन्म होना ही बर्थ रेट कहलाता है। क्या कहलाता है, बर्थ रेट कहलाता है। ठीक है, वहां पे समय निश्चित होगा, एक निश्चित समय में, एक निश्चित समय में किसी विशेष, हम विशेष बोलते हैं, विशेष मतलब होता क्या है, आप लोगों ने जाना? ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों विशेष में ही कंफ्यूज है। विशेष में से होता है, जैसे विशेष में एक मैं आ गया, मानव, यहाँ मानव भी हो सकता है, विशेष के कैटेगरी में मानव आ सकता है। ठीक है, कोई स्पेशल जानवर आ सकता है। ठीक है, कोई जलीय जीव आ सकता है, जलीय जीव आ सकता है। मैं इसको समराइज करके बता देता हूं कि विशेष मतलब किसी भी प्रकार का कोई जीव हो, मानव हो, जानवर हो, समुद्री जीव हो, किसी भी प्रकार का कोई जीव अगर है तो एक निश्चित समय में विशेष जीवों के जन्म को, विशेष जीवों के जन्म को, जीवों के जन्म को, विशेष जीवों के जन्म को क्या बोलते हैं, विशेष जीवों के जन्म को जन्म दर बोलते हैं, जन्म दर बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, बर्थ रेट। क्या बोलते हैं, बर्थ रेट बोलते हैं। ठीक है, मान लिया कि किसी जीव में, किसी जगह पे, किसी तालाब मान लिया कोई ले लिया, ठीक है, एक किसी पॉन्ड में मान लिया 20 पौधे थे लोटस के, मान लिया गया, माना क्या माना, किसी तालाब में, कितने थे, 20 लोटस थे, कमल के पौधे थे, 20 कमल का पौधा था। ठीक है, 20 कमल के पौधे में इसने देखा था उसका लास्ट ईयर, पहले के टाइम में, और इनमें हो गया क्या, जनन। ठीक है, इनमें क्या हो गया, जनन हुआ। पिछले साल थे ये, कब थे ये, पिछले साल मीन्स प्रीवियस ईयर इन्होंने देखा था, लास्ट ईयर। ये क्या थे, इतने पौधे थे, इनमें क्या हो गया, जनन, 8 कमल का पौधा और नया आ गया।
8 कमल का पौधा नया आ गया, जन्म हो गया। 8 कमल का पौधा इसमें क्या हो गया और इनमें जन्म हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, कैसे जन्म हो गया? जनन के थ्रू। किस तरीके से होगा? जनन के थ्रू होगा। अब यहाँ की पॉपुलेशन कितनी हो गई? 20 पहले से था और 8 आकर के और जुट गया। ठीक है, अब यहाँ पे 28 कमल का पौधा हो गया। क्या हो गया? 28 कमल का पौधा हो गया। अब मान लिया जाए कि यहाँ का अगर हमें बर्थ रेट निकालना है, यहाँ की पॉपुलेशन कितनी हो गई? 28 हो गई। लेकिन अगर हमें यहाँ पे इसका क्या नहीं बर्थ रेट निकाला जाएगा तो बर्थ रेट हमें न्यू पॉपुलेशन पे नहीं निकाला जाएगा। ठीक है, जितना हमारा जनन हुआ है और हमारी पूर्व जन्मदर निकालने का फार्मूला, मान लीजिए जन्मदर आपको निकालना है तो जन्मदर कैसे निकालेंगे? जन्मदर निकालने के लिए आपको पिछला, एक मिनट, पिछली जनसंख्या, एक मिनट, पिछली जनसंख्या नहीं, नई जनसंख्या, नई जनसंख्या, नई जनसंख्या भी नहीं होगी, नई जन्म हुई संख्या, जो अभी अभी नया नया जन्म हुआ है, इसके नीचे जो पुरानी जनसंख्या हमारी थी, क्या थी? पुरानी संख्या जो थी, उससे हम इसको डिवाइड करेंगे। मान लिया यहाँ पे 8 था, 8/20 अगर हम कर दें, 8/20 अगर हम कर दें तो इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा क्या? क्या आएगा? 0.4। क्या आएगा? 0.4 कमल का पौधा जो है क्या था? पर लोटस पर ईयर, पर लोटस पर ईयर। ठीक है, प्रति कमल प्रति वर्ष। ये हमारी क्या आ गई? इसका जन्मदर आ गया। ठीक है, पर लोटस पर ईयर, लोटस पर ईयर, पर लोटस पर ईयर। ठीक है, एक लोटस ईयरली जो है इसका क्या आ गया? जन्म दर आ गया हमारा। ठीक है, इस तरीके से जो हमारी पुरानी संख्या होती है, ठीक है, वो नीचे लिख ली जाती है। उसके साथ साथ जो हमारी नई जन्म हुई, अभी इस नया नया जिनका जन्म हुआ है उसको हम ऊपर लिखते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि जन्म दर क्या होती है। ठीक है, जिसको हम लोग बर्थ रेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? बर्थ रेट के नाम से जानते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारा डेथ रेट है। डेथ रेट, इसी प्रकार से हमारा डेथ रेट है। डेथ रेट है। डेथ रेट को हम लोग क्या जानते हैं? मृत्यु दर। क्या जानते हैं इसको? किस नाम से? मृत्यु दर। ये मृत्यु दर क्या होता है? मृत्यु दर कह रहा है कि रिफर्स टू पर कैपिटा डेथ, रिफर्स टू पर कैपिटा डेथ, पर कैपिटा डेथ। ठीक है, एक साल में मरने वालों की जो संख्या होगी या किसी निश्चित समय में मरने वालों संख्या को ही हम बर्थ रेट या मृत्यु दर के नाम से जानते हैं। ठीक है, किसी निश्चित समय में जो जीव उस एरिया में मर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, अपने नश्वर शरीर को त्याग देते हैं, उन्हें ही हम क्या बोलते हैं? डेथ रेट बोलते हैं। ठीक है, मान लिया कि किसी एक इंडिविजुअल है, ठीक है, 4 इंडिविजुअल है, ठीक,
ये क्या कर रहे हैं, लेबोरेटरी पॉपुलेशंस इन 40 फ्रूट फ्लाइज डाइड ड्यूरिंग ए वीक। ठीक, कोई प्रयोगशाला है, प्रयोगशाला है, इस प्रयोगशाला में कितनी मक्खियां हैं, 40 मक्खियां हैं। कितनी मक्खियां हैं, 40 मक्खियां हैं। प्रयोग के दौरान 4 मक्खियां क्या करेंगी, कितनी मक्खियां, 4 मक्खियां, 4 मक्खियां क्या हो जा रही हैं, मर जा रही हैं, इनका डेथ हो जा रहा है। 4 मक्खियों की क्या हो जा रही है, डेथ हो जा रही है। 4 मक्खियों की डेथ हो गई। ठीक है, कितने समय में, ड्यूरिंग 1 वीक, एक सप्ताह के अंदर, एक सप्ताह के अंदर, एक सप्ताह के अंदर जो है में, एक सप्ताह में क्या हो जा रही हैं, इतनी मक्खियां एक्सपायर हो जा रही हैं। 1 वीक्स में जो है इतनी चली जा रही हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, कितनी मक्खियों की डेथ हुई, मृत्यु दर अगर निकालना हो तो, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, डेथ रेट, डेथ रेट निकालना हो तो क्या हो गया। ठीक, मरी हुई मक्खियां एक सप्ताह में, या ऐसा लिख लो, नंबर में लिख लो, छोटा हो जाएगा। एक सप्ताह में मरी हुई मक्खियां एक सप्ताह में मरी हुई मक्खियां, ठीक है, एक सप्ताह में मरी हुई मक्खियां बटा अपान कुल मक्खियां, जिसको फल मक्खियां कहते हैं। कुल मक्खियां, तो एक सप्ताह में कितनी मक्खियां मर रही, 4, और टोटल कितने हैं, 40। तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1/10। 1/10 मीन्स क्या हो गया, 0.1 मक्खियां पर सप्ताह, 0.1 मक्खियां पर सप्ताह। ठीक है, पर वीक, पर फ्रूट फ्लाई पर वीक। क्लियर। आइए हम लोग आते हैं, डेथ रेट्स हो गया। डेथ रेट्स के बाद हम लोग चलते हैं कहाँ, आते हैं सेक्स रेशियो पे। किस पे आते हैं, लिंगानुपात, जिसको कहते हैं हम लोग क्या, लिंगानुपात, लिंगानुपात। ठीक है, लिंगों के अनुपात को हम लिंगानुपात कहते हैं। ठीक, लिंगों के अनुपात को क्या कहते हैं, लिंगा अनुपात कहते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन, ए पॉपुलेशन हैज ए सेक्स रेशियो, ए पॉपुलेशन हैज ए सेक्स रेशियो, populations has a sex ratio। A population has a sex ratio, population has a sex ratio। ठीक है, मान लिया एग्जाम्पल्स के लिए किसी एरिया में 60% फीमेल हैं, फीमेल हैं एंड 40% क्या हैं आपके, मेल हैं। तो यही तो रेशियो है, 60:40। क्या है, 60:40। ठीक, 0 से 0 मान लो कैंसिल हो गया, तो क्या आया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 3:2 के रेशियो में हमारा क्या आ जाएगा, मेल एंड फीमेल का रेशियो आ जाएगा, लिंगानुपात हमारा आ जाएगा।
ठीक है। किसी भी पार्टिकुलर एरिया में 3 अगर मेल हैं तो 2 हमारी क्या है, सॉरी 3 फीमेल्स पे 2 मेल हैं। क्लियर? ये हमारे क्या है, लिंगानुपात है, सेक्स रेशियो है। ठीक, इस समय जो है पॉपुलेशन टाइम में जो होता है, एक आपका रूरल एरिया होता है, एक आपका अर्बन एरिया होता है। हमारे भारत का एक आपका क्या होता है, रूरल एरिया, एक आपका होता अर्बन एरिया होता है। ठीक है, रूरल एरिया की बात अगर की जाए तो 1020 से 1020 फीमेल पे कितना है, 1000 मेल है। यही अगर हम बात कर लें अर्बन एरिया का तो आपका जो है 985 से 1000 है, 985 फीमेल पे कितनी है, 1000 मेल है। ठीक है, अर्बन एरिया में जो होती है फीमेल्स की क्वांटिटी कम है, मेल्स की क्वांटिटी ज़्यादा है। वहीं पे अगर हम देखा जाए रूरल एरिया में तो 1020 फीमेल्स हैं, फीमेल्स की क्वांटिटी ज़्यादा है, मेल्स की क्वांटिटी कम है। इस तरीके से जब आपका क्या होता है, जनगणना होती है तो जनगणना के दौरान जन्म दर, मृत्यु दर, सेक्स रेशियो, ये सारी चीज़ें निकाल करके सरकार के गजट में, सरकार के डाटा में लिखा जाता है, जिससे जनता की बेसिक जो नीड्स हैं, जो इसकी भौतिक जरूरी जो आवश्यकताएं हैं उसका पूरा करने के लिए सरकार उस पर योजनाएं चला सके, उस पर कार्य को कर सके। ठीक है, ये हमारा था सेक्स रेशियो था। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना क्या है, हम लोगों को पढ़ना है एज पिरामिड पढ़ना है। क्या पढ़ना है, एज पिरामिड पढ़ना है। ये एज पिरामिड क्या होता है, एज पिरामिड, आइए हम एज पिरामिड अगर आपको दिखाना है तो एज पिरामिड हम आपको यहाँ से दिखा देते हैं। एक बार हमें मुझे बनाना पड़ेगा, 1 मिनट। एज पिरामिड, एज पिरामिड, ये देखिए एज पिरामिड हमारा आ गया। इसमें से कुछ भी उठा लेते हैं, ये आपका एनसीईआरटी में दिया गया है, इस एनसीईआरटी को पहले उठा लेते हैं। ठीक, एनसीईआरटी को, डाटा को मैंने उठाया, एज पिरामिड को इस तरीके से हमने इसको फिक्स कर लिया। ओहो माय गॉड, ये तो सही से आया नहीं। रुको भाई जरा, तो क्या मैटर हो गया इसमें, दूसरा पेज लेते हैं। आओ भैया, तो एज पिरामिड उठ जाओ, तो उठ जाओ। अच्छा, ये ऐसे बना ही है, क्या बात है। लो, इसको यहां से बड़ा कर लिए। आओ, ये एज पिरामिड है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एज पिरामिड। ठीक है, एज पिरामिड में क्या होता है, आपका 3 तरीके का होता है, 3 तरीके से इसको हम विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, अब 3 तरीके से इसको हम कैसे विभाजित करेंगे, आइए हम आपको बताते हैं। जब हम आपको दिखा पाएंगे सही से तभी हम कुछ बता पाएंगे। ठीक है, इसको बताने के लिए हम आपको पहले एक चीज दिखाएंगे कि एज पिरामिड में कौन कौन सी स्टेज होती है। एक आपका एक्सपेंडिंग ग्रोथ है, जिसको ग्रोइंग, स्टेबल एंड डिक्लाइनिंग, ये आपका जो है ये एक्सपेंडिंग है, एक्सपेंडिंग, एक्सपेंडिंग और ग्रोइंग, ग्रोइंग है। ये आपका स्टेबल है। स्टेबल कैसे है अभी दिखाते हैं, स्टेबल कैसे है। डिक्लाइनिंग, डिक्लाइनिंग क्या होता है अभी आपको ये भी दिखाते हैं कैसे है। सबसे पहली चीज आपको ये जानना जरूरी है कि इसमें अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। मान लिया इसको मैंने डिवाइड किया तो आपको दिख रहा होगा इस तरीके से, इसको ऐसे ऐसे डिवाइड मैंने कर दिया, आपके एनसीईआरटी में डिवाइड करके दिखाया होगा। ठीक है,
इसमें जो होती है क्या होती है आपका होता है क्या, एक आपका ग्रोथ है, ग्रोथ स्टेटस है, ग्रोथ स्टेटस में प्री रिप्रोडक्टिव है, रिप्रोडक्टिव है एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव है। ये स्टार्टिंग की जो फेज होती है, स्टार्टिंग की जो फेज होगी येलो कलर्स की डिनोट की गई है, इसको हम लोग प्री रिप्रोडक्टिव फेज बोलेंगे। यहाँ पे प्री रिप्रोडक्टिव फेज, प्री रिप्रोडक्टिव फेज, ठीक, क्या बोलेंगे इसको, प्री रिप्रोडक्टिव फेज, ठीक। इसके बाद ये वाला जो एरिया है स्काई ब्लू में जो दिख रहा है तीनों जगह आपको, ये जो एरिया आपको दिखेगा इसको हम लोग बोलेंगे रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज। एंड ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है तीनों ऑरेंज ऑरेंज टाइप का, किसी भी लाइन में, इस ग्राफ में, इस ग्राफ में, इस ग्राफ में, कहीं भी, इसको हम लोग बोलेंगे पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज, पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज, प्री रिप्रोडक्टिव फेज एंड रिप्रोडक्टिव फेज एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। इसका मतलब क्या होता है, ये प्री रिप्रोडक्टिव फेज मीन्स होता है जब कोई बच्चा छोटा होता है, रिप्रोडक्शन करने से पहले की जो एज होती है उसे हम बोलते हैं प्री रिप्रोडक्टिव फेज। यदि रिप्रोडक्शन करने वाले टाइम को जब लोगों की शादी होगी तो रिप्रोडक्टिव उसी को एज को हम रिप्रोडक्टिव एज बोलेंगे। और एक ऐसी अवस्था आ जाएगी जब कोई वृद्धावस्था में चला जाता है, उसी को हम बोलते हैं क्या, पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज बोलते हैं, ठीक है। मान लिया गया, क्या मान लेंगे हम, क्या मान लेंगे भाई, बोलो बोलो, क्या मान लेंगे, मान लिया कि एक्सपेंडिंग ग्रोथ में, क्या है, एक्सपेंडिंग ग्रोथ में किसी भी एरिया में, आइए हम एक्सपेंडिंग वाला आपको करके दिखाते हैं, एक्सपेंडिंग, एक्सपेंडिंग एज पिरामिड। इसको और अच्छे से बता दें आपको, एक्सपेंडिंग, मान लिया किसी एरिया में स्टार्टिंग में 2 लाख बच्चे हैं, क्या है, 2 लाख बच्चे हैं। इसके बाद ये एरिया थोड़ा सा बढ़ा, ये आपका क्या है, रिप्रोडक्टिव फेज है। कैसा फेज है, कलर ही चेंज कर देते हैं, हटाओ इसको, कलर चेंज कर दें, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ये लीजिए, इसको हमने कलर ही चेंज कर दिया, ठीक। ये हमारा कौन सा फेज था, मान लिया कि उस समय, मान लिया कि 2023 की कंडीशन है, किसी एरिया में 2023 चल रहा है, किसी भी निश्चित एरिया, मान लिया बस्ती को ले लिया मैंने, बस्ती में, ये उत्तर प्रदेश का एक राज्य जिला है बस्ती, जो कि गोरखपुर और अयोध्या के बीच में स्थित है, ठीक। यहाँ प्रेजेंट टाइम में 2023 में मान लिया कि 2 लाख बच्चे हैं, ठीक, और नौजवानों की संख्या 1 लाख है, क्या है, 1 लाख है। कुछ समय बाद जो है, उस समय, हटाओ इसको तो मिनट, यहाँ इस समय क्या है, बुढ़ों की संख्या, 1 मिनट, लड़खड़ाते हुए जिनकी डेथ होने वाली है, बुढ़ों की संख्या प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे कितनी है, 10,000 है, 10,000 बुढ़े यहाँ पे हैं, ठीक। तो एक्सपेंडिंग एज पिरामिड ये क्यों कहलाएगा, क्यों कहलाएगा भाई ये एक्सपेंडिंग, क्योंकि 2023 के बाद जैसे जैसे समय 25 में, 2025 में जाएगा, 2030 में जाएगा, 40 सीधे ले लो,
जब ये 2040 में पहुंच जाएंगे हम लोग, तो ये 2 लाख जो बच्चे हैं ये यहाँ रिप्रोडक्टिव फेज में जाएंगे। जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे ना, जाएंगे ना। ठीक, 2 लाख बच्चे जब इस एज में जाएंगे तो ये 1 लाख वाला जो था ये कहाँ जाएगा? ये यहाँ जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा ना। तब तक इनकी एज बढ़ करके ये बुढ़ों की अवस्था में चले जाएंगे। मीन्स अब ये रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे, इनकी क्या आ गई है? बुढ़ौती आ गई। ठीक है, ठीक। अब ये 10,000 वाले जो थे ये क्या हो गए भैया? भगवान को प्यारे हो चुके हैं, ये बचे ही नहीं हैं अब। ठीक है, तो प्रेजेंट टाइम में यहाँ से जब ये रिप्रोडक्टिव फेज में जाएंगे, जब 10,000 बच्चे, 1 लाख बच्चे जो रिप्रोडक्शन किए थे, तो उस समय जो जनसंख्या हुई थी तो वही लोग तब कम रही होगी। लेकिन जब 2 लाख लोग जब रिप्रोड्यूस करेंगे तो वहाँ की जनसंख्या बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बस्ती डिस्ट्रिक्ट की जनसंख्या बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। क्योंकि उस समय 2023 में क्या थे? 1 लाख लोग रिप्रोडक्शन किए थे, तो जनसंख्या कुछ कम रही होगी। लेकिन 2040 में जब हम पहुंचेंगे तो क्या होगी? 2 लाख बच्चे अब किस में चले गए हैं? नवयुवक हो चुके हैं, नौजवान हो चुके हैं। अब इनकी जब रिप्रोडक्शन रेट होगी तो और तेजी से संख्या बढ़ेगी। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? एक्सपैंडिंग एज पिरामिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सपैंडिंग एज पिरामिड बोलते हैं। ठीक इसी प्रकार से हम लोग दूसरे पे चलते हैं। मान लिया स्टेबल कैसे होगी, आइए हम आपको फिर से दिखाते हैं। ठीक है, मान लिया कि ये आपका क्या है? ये आपका क्या है? प्री रिप्रोडक्टिव फेज। ठीक, प्री रिप्रोडक्टिव फेज से जुड़ा हुआ हमारा सेम टू सेम स्टेबल है। जान लीजिए, ये थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है। ये जो थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है आपको ऊपर वाली लाइन, ये मान लिया किसी का एक्सीडेंटल, किसी की डेथ हो गई, ये रिप्रोडक्शन नहीं कर पाया, इसकी जो है कोई इसको बीमारी हो गई या स्टेराइल हो गए, इनको बेबी बर्थ करने की क्षमता ही खत्म हो गई, तो ये सारे थोड़ा बहुत तो आपको कम दिखेंगे। 100% कोई चीज़ परफॉर्म नहीं हो पाती है। ठीक है, आइए हम देखते हैं कि ये आपका क्या आ गया? आपका ये रिप्रोडक्टिव फेज हो गई। कैसी फेज हो गई? रिप्रोडक्टिव फेज हो गई। इसके बाद हम कहाँ जाएंगे? इसके बाद हम जाएंगे पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज में। ठीक है, मान लिया कि किसी एरिया में जो है यहाँ पे 10,000 लोग थे, 10,000 लोग हैं। ठीक है, यहाँ पे कितने हैं? 20,000 पर्सन हैं प्रेजेंट टाइम में, और यहाँ पे भी कितने हैं? 20,000 हैं, 20,000 हैं। ठीक है, बच्चों की संख्या बस्ती जिले की, कौन सा जिला भैया? बस्ती जिले में 2023 में बच्चों की संख्या मान लिया कि 20,000 है। सपोज किया जा रहा है, ध्यान से समझिएगा। जहाँ कहीं कन्फ्यूजन होगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा। क्लियर? बस्ती डिस्ट्रिक्ट में जो है प्रेजेंट टाइम में 2023 में मान लिया कि 20,000 बच्चे हैं और 20,000 ही नवयुवक हैं। दोनों की संख्या बराबर है और बुढ़ों की संख्या 10,000 है। अब 2023 के बाद जो है 2040 आएगा, ये लोग बढ़ करके इसमें पहुंच जाएंगे, ये लोग बढ़ करके इसमें पहुंच जाएंगे, ये लोग वाष्पीभवन हो जाएंगे, भगवान को प्यारे हो जाएंगे, अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। ठीक, इनकी डेथ हो चुकी होगी तो होगा क्या? क्या होगा भाई? यहाँ पे जो 20,000 जो आपका रिप्रोडक्शन किए थे, जितने बच्चे यहाँ पे जनरेट हुए थे, जब ये यहाँ पहुँचेंगे तो वो भी उतना ही जनरेट करेंगे ना। लगभग 2-4% इधर उधर हो सकता है, 1-2% इधर उधर हो सकता है।
ठीक है। लेकिन उसका जो सेक्स रेशियो है वो क्या होगा, एज पिरामिड जो है वो क्या होगा, सामान्य होगा। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेबल बोलते हैं, स्थायी एज पिरामिड। ठीक, इसके साथ साथ हम लोग नेक्स्ट चलते हैं जिसको हम लोग डिक्लाइनिंग कहते हैं। डिक्लाइनिंग कैसे हो गया भैया, आइए बताते हैं आपको डिक्लाइनिंग कैसे हो चुका है। देखिए यहाँ पे इसको हम लोग लिखते हैं क्या, डिक्लाइनिंग, डिक्लाइनिंग। ठीक, ये डिक्लाइनिंग में होगा क्या, मान लिया प्री रिप्रोडक्टिव में ही जो है 1000 बच्चे हैं, 1000 हैं। ठीक, इसके साथ साथ आपके रिप्रोडक्टिव फेज में कितने हैं, ज़्यादा हैं भैया। लो यहाँ पे कितने हैं, 1 लाख हैं, 1 लाख बच्चे हैं, नवयुवक हैं, नवयुवक है ये। ठीक, इसके साथ साथ जो है इनकी संख्या ज़्यादा है। कुछ समय बाद बुढ़ों की संख्या कितनी है, इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या लगभग जो है आपका 50,000 के कैटेगरी में है। 50,000 की कैटेगरी में है। ठीक है, 50,000 की संख्या में है। तो मान लिया कि बस्ती की जनसंख्या को फिर हम उठाते हैं। 2023 में अगर बच्चों की संख्या 1,000 है, 1,000 बच्चे ही अगर यहाँ पे उपस्थित हैं तो क्या होगा, क्या होगा भाई, नवयुवक की संख्या बहुत तेजी से बच्चे पैदा होंगे, जनरेट होंगे और ये बुढ़ों में कन्वर्ट हो जाएंगे और 50,000 जो है भगवान को प्यारे हो जाएंगे। ठीक, अब ये 1,000 जब पहुंचेंगे नवयुवक के कैटेगरी में तो ये क्या 1 लाख के बराबर जनरेशन को पालन कर पाएंगे। 1 लाख लोगों ने जितने बच्चों को जन्म दिया था, क्या इतने बच्चों को 1,000 लोग जन्म दे पाएंगे, कभी नहीं दे पाएंगे। तो आपकी जो जनसंख्या है वो क्या हो गई, कम हो गई। इसीलिए इसको डिक्लाइनिंग एज ऑफ पिरामिड बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके लिए उपस्थित होंगे एक दूसरा टॉपिक जिसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या की वृद्धि कैसे होती है, कौन कौन से इसमें फैक्ट हैं। तब तक के लिए आई होप आपको ये लेक्चर, ये वीडियो, ये मेरी मेहनत, ये अतुल्स एकेडमी क्लासेस का प्यार आप सभी के सामने जो हम लोग लेके आते हैं, आप सभी को अच्छा लगता होगा। और आप मेरा जो है पूरी तरीके से ये अनुरोध है कि आप लोग कड़ी से कड़ी मेहनत करें और मेहनत करके जो है एक अच्छा सा मुकाम हासिल करें। ठीक, ओके, बाय बाय।